नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और हिंदी में जावा प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस को जारी रखते हुए आज एक बहुत ही सिंपल लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हम करेंगे। एक पर्टिकुलर एरे में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि मैंने एमएस पेंट में ऑलरेडी बना के रखा है। मैं अगर इसको वीडियो करते वक्त बनाता तो मेरे को भैया इतने बनाने में 5 मिनट लग गया। तो ये एक इंटीजर एरे है जिसमें ये वैल्यूज हैं लिस्ट में 10, 20, 30, 50, 60 ऐसे रैंडमली मैंने 10 वैल्यूज ले लिए हैं। ठीक है, 10 नहीं 11 वैल्यूज ले लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर आपको एरे पता है तो इनके इंडेक्सिंग पोजीशन है। तो मैंने उस हिसाब से लिख लिया कि इंटीजर एरे है और ये आई इनका इंडेक्सिंग पोजीशन दर्शाता है। ये ए ऑफ 0 है, ए ऑफ 0 में 10 है, ए ऑफ 1 में 20 है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है एरे की। इतना समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, चलो कोड पे चलते हैं। न्यू एक क्लास बनाएंगे। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इन एन एरे। जो कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है कौन सा मिनिमम वैल्यू है उसको कैसे पता लगाएं, इसके बारे में हम लोग डायरेक्ट कोड पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं वो इंटीजर अरे अपडेट अवेलेबल नहीं चाहिए, इंटीजर अरे बना लेता हूँ। इंटीजर ए अरे इक्वल टू मेरे वो जो वैल्यूज हैं क्या क्या हैं 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120। वो बाप रे लिखना पड़ेगा 10, 20, 30। देखो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, मैं तो दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 100, 120, 150, 200 और 80। देखो अभी नॉर्मली हमको पता है कि इसमें अगर हम सबसे मैक्सिमम निकालेंगे तो 200 सबसे बड़ा है, ठीक है, और सबसे छोटा इसमें 10 है। लेकिन अभी ये वैल्यूज आपको दिख रहे हैं क्योंकि छोटे से वैल्यूज हैं। अब बहुत सारे डिजिट्स वाले हों तो फिर डिटरमाइन कैसे करोगे, ऐसे नेकेड आई को दिखेगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको कोड में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत सिंपल है। तो पहले मैं एक अजम्पशन ले लेता हूं। मैं मान के चलता हूं फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ये जो 0th पोजीशन पे जो भी वैल्यू है चाहे वो कुछ भी हो, मैं मान के चलता हूं कि ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। हालांकि इस केस में ये मेरा सबसे मिनिमम वैल्यू है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो 0th पोजीशन पे है कोई भी वैल्यू हो वो मेरा मैक्सिमम है, तो उसके हिसाब से मैं आगे पीछे करूंगा। ठीक है, तो मैं यही मान के चलता हूं कि मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां पर है, 0th पोजीशन पे, इंडेक्सिंग 0th पोजीशन पे। ये मैंने अज्यूम किया है, दिस इज एन अजम्पशन, क्योंकि मुझे अपना लॉजिक सेटअप करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन ए डॉट लेंथ, जो अरे का लेंथ है, अरे का साइज, ए डॉट लेंथ में साइज ए प्लस प्लस। मैं ट्रैवर्सिंग के लिए यूज कर रहा हूं फॉर लूप। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक लॉजिक लगाऊंगा। अब इस सॉरी अब मैं लॉजिक ये लगाने वाला हूं कि मैं एक कुछ ऐसा हिसाब कर रहा हूं कि मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, जो मैं अज्यूम करके चला हूं कि 0th इंडेक्स पे होगा, अगर ये मेरा एक पर्टिकुलर इंडेक्स से कम होगा तो ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा होगा। जैसे कि मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूं। इफ मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर वो मेरे करंट इंडेक्सिंग पोजीशन से कम है, दैट मीन्स कि वही मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। सिंपल, इससे सिंपल लॉजिक लगा ही नहीं सकते आप। इफ माई मैक्सिमम वैल्यू, देखो अभी मैक्स हमने अज्यूम करके रखा है, ठीक है, इसको हमने मान लो 10 सबसे बड़ा है इनमें, मान लो, वो है नहीं लेकिन मान लो इट इज लेस देन ए ऑफ आई। अब क्या लेस देन ए ऑफ आई, ए ऑफ आई में क्या होगा, वो फर्स्ट आएगा 1 पे, इट इज लेस देन 20 विच इज फाइन। तो क्या मैक्स इक्वल टू ए ऑफ आई, नो, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तब तक ये लूप में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा तभी प्रिंट करवा देगा। अब इसको यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे।
the maximum value in this array is max. सिंपल। अभी मैं इसको रन करता हूं। अभी आप चाहते हो, ओके, ये मैंने फॉर लूप के अंदर प्रिंट करवा दिया, सॉरी। देखिए 200, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। अच्छा, अभी मैं इसमें और एक आपको मिनिमम भी करा के दिखा देता हूं। ठीक है, मिनिमम करा के दिखा देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको ना चेंज कर देता हूं, इसको एक दूसरा एरे बना देता हूं, इसको ना बी कर देते हैं और यहाँ पे कुछ को चेंज कर देते हैं, जैसे 120 को 2 कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा तो सब इजी हो जाएगा। 101 कर दिया तो सबसे छोटा वैल्यू आज यहाँ पर 2 है, सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, अभी मैं अज्यूम करके चलता हूँ, इंट मिनिमम इक्वल टू बी ऑफ 0। मैं इंडेक्सिंग मान लेता हूँ कि बी वाले इंटीजर एरे में सबसे छोटा जो डिटरमाइन करे, मैं मान के चलता हूँ मेरा 0th पोजीशन पे जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन b डॉट लेंथ j प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या दूंगा, इफ, यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगा, अच्छा मैं एक चीज तो करना भूल गया, नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाऊं, इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन जो इंडेक्सिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर अरे। अगर मेरा सबसे मिनिमम जो मैं मान के चला हूं वो उस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग से बड़ा है तो भैया वही सबसे छोटा है। सिंपल। अब मैं यहाँ पे इसको, ये क्या हो क्या रहा है, ये गड़बड़ी क्यों कर रहा है, फो the minimum value in this array is सिंपल है जी। देखिए 2 है, इसमें 200 है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये लूप को फॉलो करता जाएगा, आप इसको मिनिमम मान या मैक्सिमम मान के चलो, फिर ये कंडीशन डाल दो तो वो कंडीशन को करता जाएगा, ट्रैवर्स करता जाएगा, एंड तक करता जाएगा। जैसे ही एंड से खत्म हो जाएगा, अब उसके वो लूप के ए डॉट लेंथ के साइज से छोटा नहीं रहा, वो लूप के बाहर आ जाएगा और ये फाइनल जो आउटपुट उसका रहा तब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई करके मैक्सिमम प्रिंट कर देगा। सेम कॉन्सेप्ट मिनिमम में प्रिंट करेगा। या अगर आपको फॉर लूप पता है और इफ स्टेटमेंट पता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये ट्रैवर्सिंग कैसे हो रही है और ये लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आपको फॉर लूप नहीं पता तो प्लीज़ मेरे फॉर लूप के वीडियोस देख लीजिए और यहाँ पे डायरेक्टली जंप मत कीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एक एरे में प्रिंट करने का इससे अच्छा और सिंपल तरीका हो ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं बंदे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ। वीडियोस, ये कोड को ना, ये जो छोटा सा प्रोग्राम मैंने किया इसको आप खुद भी कीजिए एक बार। आप चाहें तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स, वैसे भी करके चेक लो एक बार। और यहाँ पे इफ बी ऑफ जे इज लेस देन मिनिमम, वैसे काम कर रहा है क्या, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे ट्राई करो इफ कंडीशन में चेंज करने की। इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन मैक्स और यहाँ पे बी ऑफ जे इज लेस देन मिन। देखिए जावा मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है
ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। आप कोई भी लॉजिक उठाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैं जो कर रहा हूँ वो फॉलो कीजिए, आप अपना लॉजिक लगाए, अपना दिमाग लगाइए। तो आपको क्या करना है कि रिजल्ट का आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो बस इतने में हो जाना चाहिए। आप ट्राई करके मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।